1 घंटे के अंदर 1900 और 8 घंटे के अंदर 15,000 रुपये कमाएं। सिर्फ 8 घंटे के अंदर चलते फिरते 4100 रुपये लगाएं और अपना कारोबार शुरू करें। और अगर ना बिके तो सारी की सारी पेमेंट आप वापस ले सकते हैं। मुझे माल दे रहे हैं, आपको वापसी हो जाए। 15 साल से मैं बेच रहा हूँ और टिकटॉक पे बिकने वाली आइटम है ये। इरफान साइंस वाला, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे नौकरी से जान छुड़वा के अपने कारोबार पे लगा। ये कारोबार आपको लाखोंपति बना। मोबाइल नंबर स्क्रीन के वो दे दिया गया है। आए बिस्मिल्लाह करें, अपना कारोबार सिर्फ 4100 रुपये के अंदर स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। क्या आपकी जेब में सिर्फ 4100 रुपया है और अपना कारोबार करना चाहते हैं? लो जी, आज मेरे साथ मौजूद है इजाज साहब। अरसा 15 साल का तजर्बा है बेचने का, प्रोडक्ट बेचने का तजर्बा रखते हैं, फनकार बंदे हैं सेल में। अच्छा जी, ये एक कार्टन जो आप देख रहे हैं ना, अगर आप गौर से देखिए, ये एक कार्टन 4080 रुपए का आपको मिलेगा और आपने इसको सेल करना है। एक कार्टन पे आपको कम अज कम 1920 रुपए, यानी कि 1900 रुपया बच जाएगा। एक कार्टन आप 1 घंटे में बेच लेंगे और 1900 रुपया कमा लेंगे। मगर कैसे? ये पूरी तफसील इजाज भाई की जुबानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम। क्या इजाज हाल भाई? चाल है जी? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं कैसे हैं? जी खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र, अल्लाह का एहसान। अच्छा, ये बताएं कितने अरसे से आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं? सर बेसिकली मेरा तो एक्सपीरियंस तकरीबन 15-16 साल का तकरीबन है माशाल्लाह। मार्केट के अंदर। डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारे नाजरीन के लिए आज कौन सी प्रोडक्ट लेके आए हैं आप? सर बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी रीसेलिंग बहुत अच्छी है, पहली अच्छा। बात। दूसरी बात ये है कि विद विटामिन सी है। मैंने आपको लास्ट टाइम जो बटर स्कॉच बताई थी, जी तो विद विटामिन डी प्लस फॉलिक-एसिड, ठीक है। ओके। ये भी एक फार्मा की कंपनी है, ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है। और इसका स्लोगन ये है, ये देखिएगा, मज़ा और सेहत साथ साथ। मजा और सेहत साथ साथ, इसके, ठीक है। ठीक हो गया तो जी। मकसद ये है कि ये मल्टीटास्किंग, तो बेसिकली आप हमारे बच्चों ने तो खानी होती है कैंडी, ठीक है, लेकिन अगर उसके विटामिन ऐड कर देते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए बेनिफिशियल हो जाती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। ओके। दूसरी बात, ये रेंज है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 12-14 वेरिएंट्स हैं, लेकिन मैंने उसके सेलेक्टिव जो किए हैं जिनकी बहुत अच्छी सेल है, उस वाले से आपके ये 5 फ्लेवर्स हैं कम से कम। कौन कौन से फ्लेवर? ये एक गुआवा है, यानी अमरूद फ्लेवर है, ठीक है। ये यानी कि टाफियां बेचती हैं सारा? ये गोलियां बेचती हैं सर, गोलियां टाफियां, ठीक है। ये अमरूद का फ्लेवर आ गया, ये मैंगो फ्लेवर है सर, मैंगो फ्लेवर आ गया, कॉमन है सारे, ठीक है। और ये वाला यूनिक है, इसका चिली बाइट है, चिली बाइट। स्ट्रॉबेरी तो नहीं है? बेसिकली नहीं, ये बेसिकली ना खट्टा मीठा सा फ्लेवर है, ओके। और इसका आपको बेसिकली जो है ना फ्लेवर जो आता है वो कुछ हद तक आपका स्वाद कैंडी से मिलता जुलता है, और कुछ हद तक जो है आपका चूरन चटनी, उसका मिक्सर कह लें। बहुत यूनिक फ्लेवर है ये खट्टा मीठा। ये क्या है? ये सर मिंट ब्रस्ट है। आपने कभी फॉक्स कैंडी खाई है सर, जो इंपोर्ट हो रही होती है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा बच्चों ने वो खाई। बहुत एक्सपेंसिव है। इसमें कितना सा पाउच जो उसका 450 400 रुपए का है। अच्छा। तकरीबन जब मैंने वो खाई है उसके बाद, क्योंकि मेरी वो फेवरेट थी, ठीक है, उसके बाद जब मैंने इसको टेस्ट किया सर, तो मुझे ऑलमोस्ट मिलता जुलता फ्लेवर 5 रुपए के अंदर मिल गया। वो जबरदस्त, तकरीबन 30 रुपए। ये ऑरेंज फ्लेवर है सर, ये कॉमन बच्चों का। अब आजकल हालांकि सीजन आउट भी है, उसका वजूद इसके मेरे दुकानदार जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, अब अपने डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। एक डब्बा जी आप हमारे नाजरीन को कितने का देंगे? सर वैसे तो बेसिकली ये एक्सपेंसिव है, लेकिन आपके तवज्जो से इसको मैक्सिमम जो अपना मार्जिन सबसे कम करके ना, यानी कि ना कमाने वाली बात ही क्या है, ठीक है। तो ये आपको पड़ जाएगा 170 का बॉक्स। 170 रुपए का? 170 रुपए का बॉक्स पड़ेगा सर। दुकानदार अगर डायरेक्ट आपसे ये एक बॉक्स खरीद लेता है 170 का, दुकानदार आगे कितने का बेचेगा इसको? वो 250 का बेचेगा सर, उसका अच्छा खासा मार्जिन बन जाता है उसके अंदर। तो अच्छा, अगर दुकानदार लेता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट है इसके अंदर। जबरदस्त है। और अगर 250 का बेचेगा, यानी कि एक डब्बे पे कितनी बचत आ गई उसको फिर? सर उसको अच्छी खासी, यानी कि 80 रुपया एक डब्बे पे एक डब्बे के पीछे बचत है। एक कार्टन में कितने डब्बे होते हैं? ये जो कार्टन आप देख रहे हैं नाजरीन, ये देखें, ये वाला पूरा कार्टन, ये एक कार्टन कितने का आप दे रहे हैं? स्लिम ट्रिम सा कार्टन है। इसमें कितने डब्बे होते हैं इस तरह? सर इसमें 24 होते हैं। अगर मैं 80 को 24 से ज़रब दूं, 1920 रुपए बनता है बचत। सर बिल्कुल, अगर डायरेक्ट दुकानदार इसको सेल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब आ जाते हैं, अगर आपसे कोई होलसेलर खरीद लेते हैं, आपसे एक डब्बा 170 रुपए खरीदेगा, मुझसे 170 में खरीदेगा सर, तो वो आगे कितने का बेचेगा? आगे जो दुकानदार को उसने बेचना है वो 210, 200, 210 इस रेंज के अंदर कम से कम 30 से 40 रुपए उसको बचेंगे। अगर 40 रुपए भी बचत रखें तो 24 ज़रब 40, यानी कि अगर होलसेलर आपसे उठाता है
960 रुपए फी कार्टन। जी सर। एक अच्छी बचत है भाई, बड़ी सर, बिल्कुल होलसम ऐसे बचत है ये तो। बिल्कुल ऐसे ही वो दुकानदार को भी दे। इसमें मल्टी आपको ऑप्शन जो स्लैब्स दे दिया ना मैंने सर, जी सबसे पहली बात ये तो मिनिमम मार्जिन के अंदर की है। दूसरी ठीक बात है। ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। तीसरी बात इसकी रीसेलिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक है। रीसेलिंग अच्छी होने की वजह से ऑब्वियसली जब सर्कुलेशन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ऑर्डर रीऑर्डर होना शुरू हो यानी कि जाएगा। अगर आपसे होलसेल रेट पे कोई खरीदे तो आप इस रेट पे दे देंगे, जी बिल्कुल। यानी कि 170 के हिसाब से उसको दे जी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ ज्यादा बल्क क्वांटिटी में उठाता है रेट थोड़ा बहुत डाउन कर लेंगे सर या ये मैक्सिमम है बेसिकली, आपको पता है कि आपके रेफरेंस से है, वरना मैं इसका रेट जो मैं मार्केट में 210 रुपए में सेल करता हूँ दुकानदार को। ठीक है। और वो आगे 250 में सेल करता है। 40 रुपीज उसका मार्जिन होता है। ठीक है, और अच्छा मार्जिन है क्योंकि उसको पता है इसकी सर्कुलेशन अच्छी है। जो दुकानदार इसको जानते हैं वो ऑब्वियसली सर इसको लेते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है इतने एक्सपीरियंस है कि उनको बताया था जनाब ये प्रोडक्ट चलने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम रखते हैं, सेकंड टाइम खुद ही प्रोडक्ट बता देती है आपको। ठीक है। अब ये तो था सिर्फ होलसेलर्स के लिए, जो आपसे होलसेलर ले लें या दुकानदार खरीद लें, यानी कि दुकानदार खरीदे तो एक कार्टन भी सीधे सीधे अच्छे खासे हाँ जी, 2000 बचा रुपए लेगा। बच यानी कि जाता अगर एक गांव में 50 दुकानें हैं या 20 दुकानें हैं, हम्म, कोई एक बंदा जो वीडियो देख रहा है आपसे एक कार्टन मंगवा के बाकी दुकानों पे भी सप्लाई दे सकता है। बिल्कुल सर। इस तरह से भी पैसे कमा बाइलिंग सकते हैं कर ना। सकता है वो आराम से। ठीक है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं है कि करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। आप 4000 रुपए से 4100 काम हो रहे 4100 रुपए करीब ऐसे ही तकरीबन है। बनता है ये। ठीक है, अब वो 4100 रुपए का एक कार्टन लेता है। ठीक ठीक है, है। 170 के हिसाब से उसको पड़ जाएगा। वो 210 का आगे 40 रुपए पर बॉक्स, आप खुद ही अंदाजा लगा ले 40 रुपए पर बॉक्स कितना बन जाता है। बिल्कुल 900 ऐसे हजार ही। के करीब एक कार्टन का और बन जाता बिल्टी है। पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं। बिल्टी सर बिल्कुल जैसे आप कहते हैं ठीक है। वैसे हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि मुझे इनमें से ना सबसे अच्छा फ्लेवर आपको कौन सा लगता है? मैं खोल के चेक करवाने लगा हूं सर नाज़रीन देखिए मैं आपको को। बताता हूँ, इसमें ना बेसिकली हैं 14 वेरिएंट हैं इसके। ठीक है, ठीक है। मैंने मार्केट सर्च के बाद इसको सिलेक्ट किया था। ठीक है, उस सिलेक्ट करने के बाद ये 5 के 5 यूनिक फ्लेवर है, कोई एक दूसरे से मिलता नहीं। अमरूद फ्लेवर ऑब्वियसली, गवावा फ्लेवर है वो डिफरेंट है, मैंगो ठीक है। डिफरेंट है, मिंट बस डिफरेंट है। जो सबसे यूनिक है ये वैसे कॉमन तो ये 3 है मार्केट के अंदर चलने वाले। ठीक है, ठीक है। अमरूद, मैंगो और ऑरेंज। ठीक है, ठीक है, ये लेकिन कॉमन है। ये कॉमन है, यानी कि ऑब्वियसली हर मार्केट आपको ये हर जगह 3 मिल जाएगा। फ्लेवर नाजरीन देखिए कॉमन है, हर Common। दुकान पे नजर आते हैं। बिल्कुल, अब ये 2 फ्लेवर यूनिक ऐसे ही है। ये यूनिक है सर। ये चिली ठीक है। बाइट जो है ना, ठीक इसका है। स्वाद और स्वाद कैंडी आपको पता है बड़ी मशहूर है आजकल। जी। ठीक है, वो स्टार कंपनी की है। उसके अलावा चूरन चटनी हिलाल की जो है, ठीक है। उन दोनों का मिक्सचर बहुत मजे की है, यानी बल्कि एक नई आइटम है। नई आइटम है ये खोल सब। लें इसको फिर। हाँ जी बिल्कुल, आप चेक कर ये सकते जो नाजरीन आपको ना इसका कैंडी का साइज दिखाने जा रहे हैं कि एक्चुअल में इसका साइज कितने का है। यानी कि ये एक कैंडी ना दुकानदार कितने की सेल करता है एक कैंडी? हैं। सर इसकी पैकिंग चेक करें आप, नहीं ये माशाल्लाह वो तो- लैमिनेशन सर इसको हुई भी है। ये आपका डब्बा खुलता भी नहीं है वैसे जब तक दुकानदार खुद ना खोले, दूसरी खराब ठीक नहीं है। जल्दी होता। ठीक पैकिंग है। भी अच्छी है, इसके कैरी भी करना इजी है। अच्छा, ये आप नाजरीन चेक करें, ये पैकेजिंग है जी। आप इसका साइज चेक करें जी, एक दफ़ा कैंडी का चेक करें, करीब करके दिखाएं जी। आप इसका साइज देख लें, ये इसका साइज है। और अगर मैं इसको खोल के दिखाने लगा, कितनी ग्राम की है ये? सर ये ऑलमोस्ट 4-5 ग्राम की है, लेकिन 5 रुपए को आप करती ठीक है है। ये। ये चीज़ है जी, अंदर से अगर आपको दिखाऊं, ये चीज़ है जी। ये 5 रुपए की जो है ना ये दुकानदार सेल करता है, ऐसे ही बिल्कुल है। ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट है सर ये। इसके अंदर कई चीजें ऐसी हैं, और देखें मिसाल तौर पर मेरे पास कौन सा विटामिन डाला है इसके सर अंदर? विटामिन सी है इसके अंदर। विटामिन सी इसके अंदर ऐड किया। बिल्कुल। विटामिन सी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सर बेसिकली कैल्शियम होती है ना ये, और ठीक है। कैल्शियम हर एज के अंदर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है ये। ठीक तो है। असल में बेसिकली बच्चों को कैल्शियम तो चाहिए, बोन्स के लिए स्ट्रॉन्ग करती है ना, बोन्स को स्ट्रॉन्ग हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो हर एज के लिए बेनिफिशियरी है। ठीक तो है। मकसद ये है कि गोली टॉफी तो होती है, लेकिन मैं इसमें यूनिक चीज क्या लेके आते हैं हम लोग कि जनाब इसमें को मिनरल्स ऐड हुए वो, ताकि बच्चे ने खानी है। ठीक है, तो उसको कुछ फर्दर बेनिफिट मिले। अच्छा इजाज भाई, मैं ना तो दुकानदार हूँ ना मैं सेलमैन हूँ, मैं एक बिल्कुल मजदूर तबका से ताल्लुक रखने वाला बंदा हूँ। मेरे पास 4100 रुपया है, मैं फोन उठाता हूँ, आपको कॉल मिलाता हूँ, ठीक है, आपके असिस्टेंट या जो भी फोन उठाए, हम्म, मैं आपसे एक कार्टन मंगवा लेता हूँ। मंगवा तो लिया, जी मुझे कुछ बेचने के गुर सिखाएं, बेचूंगा कैसे? अनपढ़ बिल्कुल लेबर तबका कैसे बेचेगा इसको? देखें सर, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपके अंदर विल होनी चाहिए इसको बेचने की। ठीक है, विल होगी यानी कि आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं इसको बेचना है। ठीक है, एक दिन का आपका टास्क होगा, आपने निकलना है, हर दुकानदार के पास जाना है, आपने ये समझना है आपको मैक्सिमम ना करेगा। ठीक है, ना करेगा, आपने जाकर उसको कहना यार एक बॉक्स ले लो। ठीक है, एक बॉक्स ले लो, इसका मार्जिन इतना है, क्योंकि उसको आपको पूरी एक पिच तैयार करनी पड़ेगी। पिच तैयार करने के लिए, पिच का मतलब होता है एक पूरी एक जो दुकानदार को बतानी होती है वो बताना पड़ेगा। जब मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल लेता हूँ सर। ठीक है, अब आपको पड़ा हुआ है 170 रुपये का। ठीक है, आप उसको कहेंगे 200 रुपये का मिसाल तौर पे आप बेचते हैं। ठीक है,
उसके अंदर अपना मार्जिन और परसेंट निकाल रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर एक अनपढ़ आदमी है तो वो भी 50 रुपए कहेगा यार एक डब्बा ले लो, ठीक है 50 रुपये ताड़ी बचत है, नहीं बिकेगा तुम वापस चुक लांगा। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये एक बोल बचन होता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये होगा कि प्रोडक्ट का मुझे पता है कि इसके अंदर जान है और ये बिकने वाली है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब बिकने वाली चीज़ है तो ऑब्वियसली वो सेल होगी। सेल होगी तो दोबारा जब एक बार आप पहला काम क्या होता है, सिर्फ उसको अवेलेबल करवाना। यानी कि दुकानदार के वाकफियत, ऑब्वियसली हम अपने एक गांव में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, रेफरेंस यूज़ होता है। रेफरेंस के तौर के ऊपर हम पहली बात जो है हम ये करते हैं कि उसको अवेलेबल करवा देते हैं। फिर प्रोडक्ट में जान होगी तो फिर वो दोबारा आगे रीसेल होनी शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली आपका जो भी 4080 रुपये का एक कार्टन है, जब आप हफ्ते के अंदर आप निकालना शुरू करेंगे, मिसाल के तौर पे आपको 1500 या 2000 जो भी बता रहे हैं इरफान भाई, वो आपको बचना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको, अगर आप एक हफ्ते के अंदर आप बेचते हैं तो वो 50 से 60 हज़ार रुपये अगर आपको बचत आ जाती है, जो कि आपको पूरी कैलकुलेशन इरफान भाई आपको डिटेल में बताएंगे, तो वो आराम से सेल कर सकता है। रेफरेंस की बेस से पहले रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी सेलिंग स्किल जो होती है, यानी बेचने की जो सलाहियत होती है, वो फिर ऐसा ऐसा खुद इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। कस्टमर आपको खुद बताता है कि जनाब ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है, या यार यार ले यार वो अमरूद नहीं मैंगो ले। और हर दुकानदार की एक साइकी नहीं होती। हो सकता है एक दुकानदार के पास मैंगो बिक रहा हो ज़्यादा, ठीक है, बिकेंगे सारे ही, और दूसरे दुकानदार के पास अमरूद ज़्यादा बिक रहा हो, ठीक है। मेरे अपने साथ ऐसे हुए, एक दुकानदार वो सिर्फ चिली बाइट लेता है मेरे से, ठीक है, और उसमें 12 बॉक्स 15 बॉक्स 20 बॉक्स लेने होते हैं। और बाकी जो है उसके अंदर अक्सर ऐसे हैं जो कि कई अमरूद और मैंगो ही कहते हैं, सिर्फ हमें अमरूद और मैंगो चाहिए। तो मकसद ये कि हमारी तो पूरी रेंज हो रही है, हमने तो अपनी रेंज पूरी रखनी है बैकअप के ऊपर, ठीक है। कम से कम 3-4 कार्टन हमारे पास बैकअप में पड़े हों। इनिशियल फेज पे जो बंदा स्टार्ट कर रहा है उसके लिए ईजी है कि वो फुल वक्त ट्रायल के लिए कर ले, एक कार्टन से स्टार्ट करे, उसके बाद फिर आने वाले वक्त में उसको खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएगी। पहला काम ये है, जाके दुकानदार पे वेल यार किसी तरीके का रख ला, एक बारी विक जाएगा तो फिर दोबारा ऑर्डर करांगे। तो ये सर बेसिक चीज में है। इसमें नुकसान होने का चांस कितने % है? सर इसमें क्या नुकसान होना है, पहली बात तो 4100 रुपए के अंदर आप मुझे बता रहे कौन सा बिजनेस होता है यार आपने तो कमाल कर दिया, ट्रेडिंग कर रहे हैं सर, कमाल कर दिया आपने तो, आज यकीन करें। बेसिक सर देखिए कुछ ना दिल कुछ तो खुश करना हो पड़ेगा, गया। और कुछ नहीं तो बेचने का तजर्बा आ जाएगा, तजर्बा आ जाएगा, लॉस तो नहीं होता ना रुपए सर। का जब ये पहली दफा बेचेंगे ना, हौसला बढ़ेगा, अच्छा इंसान का खून बढ़ता है, यार हमें बेच लिया, ठीक है। जब बेचने के बाद पहली बार 1000-1500 रुपए आएगा ना आपको, तो आपको खुद ही दिल करना शुरू, यार ये तो काम सही है। हाँ। 2-4 घंटे गप्पा शप्पा भी मारियां, नाल बेच भी लिया। वो किसी भी बड़ी से बड़ी नौकरी से अच्छी चीज नहीं है। एक मोटरसाइकिल भी तो पैदल ही टोर पे यार, 4-5 दुकानों पे अपने एरिया के अंदर इतनी वाकिफ हो जाती है। आप हर दुकानदार कोई ना कोई परचून की चीज लेने जाते हैं, हाँ। दुकानदार कोई ना कोई वाकिफ होगा, बिल्कुल यार ये किसी भी इंसान के लिए मुश्किल नहीं है कि उसको जाके यार एक बॉक्स रख ले यार, तेरे को लाना, ठीक है, विकेगा तो दोबारा कर दी। बिल्कुल, ये तो पहला स्टेप है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट जाहिर करते हैं तो उसके पीछे पूरी की पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। अच्छा, अगर दुकानदार पहली दफा में माल ना रखे तो उसको पहली दफा में रखवाना भी जरूरी हो, तो गुर दो पहली दफा रखवा। देखिए मैं आपको वो कहेगा मैं नहीं रखना माल। देखिए सर, हम मैं को सुरखार के पर तो नहीं लगे हुए, ठीक है, लेकिन बात ये, पहला जो मैं काम करूंगा, किसी भी नए एरिया में जाऊंगा तो अपना वाकिफ ढूंढूंगा, ठीक है, वाकिफ ढूंढूंगा। वाकिफ ढूंढने के बाद कहूंगा यार एक बॉक्स रख ले। जब वो वाकिफ बेचना शुरू कर देगा तो फिर आगे उसका रेफरेंस दूंगा। अच्छा, ठीक है, आसान तरीन तरीका है। कोई भी बंदा सोशल इतना तो होता है सर, किसी चाय पत्ती लेने जाता है ना कहीं दुकानदार, परचून की दुकान से लेके, फार्मेसी से लेके, मेडिकल स्टोर से लेके, हर जगह पर ये अवेलेबल हो सकती है। अच्छा, मेडिकल स्टोर पे भी ये बिकती है? मैंने सर इसको ना फार्मेसी भी बिकती है सर, स्टेशनरी वाली दुकान पर रखवा दिया था। वाह, बच्चे वहां पर आते हैं, ठीक है, और सर मैंगो ते अमरूद रख दो बस, ठीक है, साड़ी कैटेगरी नहीं है सर। डायपर हाउस में रखवाया हुआ, डायपर हाउस के अंदर से कहा जी मुझे चेंज देना होता है, वो 4500 कुछ रुपए ऐसा कुछ, या कोई बच्चे आते हैं तो मैंने 2-4 चीजें ऐड करनी होती है, तो मैंने कहा यार एक बार ये रख के तो देखें। अच्छा, वो मेरा रेगुलर कस्टमर है। तो मकसद ये आपने कहीं भी बेचने का पहला इरादा होता है, फिर अल्लाह से तौफीक मांगी और बिस्मिल्लाह पढ़ के चल पड़े। जब चल पड़ते हैं तो रास्ते खुद ही बनते जाते हैं कि यार ये चीज ऐसे बेच सकता हूँ, ऐसे बेच सकता हूँ। मकसद ये, वो आप पहला स्टेप लेना, अपना पहला कदम उठाना है आपने बस, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फिर अल्लाह पाक खुद ही, अगर आपका रिस्क इसमें लिखा हुआ तो देखिएगा आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की हो जाएगी। नहीं लिखा हुआ तो हर एक के लिए हर एक चीज अल्लाह ताला ने नहीं बनाई हुई है, ठीक है। मकसद ये है कि ट्राई करना जरूरी है, लेकिन सेल ऐसी फील्ड है जिसके आपको अंदर पूरी लाइफ के अंदर हर बंदा पॉलिश होता है। मकसद ये है कि आपको डील करना आता है, और किसी भी फील्ड में चले जाए, पब्लिक डीलिंग तो है ही है, ठीक है। तो मकसद ये है कि कुछ नहीं तो यार ये स्किल तो आपके पास आ जाती है, यार बात करने का तरीका तो आ जाता है, बेचना तो यार थोड़ा सा यार बात करने का तरीका, यार बेच यार रखते ले यार। फिर आपको जब इंटरेस्ट जाहिर होगा तो ऑब्वियसली आप फिर चीजें डिटेल में जाएंगे तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, और फान भाई खुद हाजिर है, ठीक है, वो आपको डिटेल भी बताएंगे जनाब कैसे है, ये तो खुद गुली आदमी है इस मामले में। अल्लाह। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा पंजाब साइंस स्कूल है, मेरे स्कूल में ना जब एडमिशन्स के लिए लोग आते हैं ना,
तो एट लीस्ट ये होता है कि एडमिशन हो या ना हो, हम डीलिंग सीख जाते हैं। इसी तरीके से ये 4100 रुपये से बिजनेस जब शुरू करेंगे ना, कुछ भी ना हो ना, आप डीलिंग सीख जाएंगे। एक दूसरा, बिजनेस की इब्तदा बेचने से होती है। जुमला लिख लो कहीं पे, दिमाग दिल में बिठा लो कि बिजनेस की इब्तदा बेचने से होती है। भाई आज इसको बेचना शुरू कर दोगे ना, कल आप मिट्टी को सोना बना के बेच दोगे। ठीक है, ये फनकारी है, फन बेचने का सीखो। ये हमारी गारंटी है। अगर आपसे नहीं सेल होता ना भाईजान, वापस भेज देना, पूरी पेमेंट आपको आ जाएगी। जाज भी ऐसे ही होगा, पूरी पेमेंट आपको आ जाएगी अगर आपसे नहीं सेल होता। लेकिन अगर आप बेचना सीख जाते हैं, बल्ले ही बल्ले। इसमें रिस्क है लेकिन नुकसान का खदशा भी नहीं है, अंदेशा भी नहीं है, चांस भी नहीं है। इरफान भाई आपकी नहीं बात भी बिकता तो घर में तो खा सकते हैं ना। आपकी बात काट रहा हूँ, इतना रिस्क तो लेना पड़ता है सर। कहीं भी जॉब करने के लिए जाएगा बंदा, भाई कुछ ना पेट्रोल किराया लग लगाए, जाता है यार। ना किराया लग जाता है सर। ये ऐसे तो ही। मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना अच्छा है कि अब बंदा एक बार तो इनकरेज होगा कि यार मैंने कुछ चीज बेची है, मुझे प्रॉफिट है, मुझे कहीं पाउंड नहीं होना पड़ा। मैं 2 घंटे लगा के एक बार मार्केट बना ली है और उसके अंदर मेरा रीऑर्डरिंग आनी है बस मुझे। बस ऐसे ठीक ही है, है। क्योंकि प्रोडक्ट में जान होगी। मैंने आपको पहले बताया सर, प्रोडक्ट में मैं हमारा काम क्या होता है, चीज वो सिलेक्ट करना जो क्वालिटी में भी अच्छी हो, बेशक उसका नाम अभी इतना ना हो, ठीक है, क्वालिटी में भी अच्छी हो तो ऑब्वियसली वो फिर उसकी रीसेल भी हो। और ठीक दूसरी है। बात, ये प्रॉफिट मार्जिन है जो सही असल है। इंटरेस्ट हमारा होता है। हाँ, ठीक है, प्रॉफिट हमारा मार्जिन तो अच्छा होना सीधी चाहिए। बात है सर, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए, लेकिन इतना एक्स्ट्रा भी ना हो कि यार प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, वो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, ये डब्बा 100 रुपए का है, ठीक है, और इसके अंदर 250 रुपए सेल है, इतना ज्यादा मार्जिन है, लेकिन उसके अंदर पता है क्या होगा, क्वालिटी लो क्वालिटी लो हो जाएगी। एक बार तो रख देंगे दुकानदार के पास, ठीक है, रिपीट लेकिन नहीं अगली बार होगा। रिपीट ऑर्डर कहाँ से आएगा? रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा, वो तो एक बार ही आपने बकरा हलाल कर लिया आपने। सिंपल सी बात तो ऐसे यही ही है। है, बिल्कुल ऐसे तो वो ही ये है कि वो चीज पे फोकस जरूरी है कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो उठाएं। और दूसरी बात ये है, हम तो सेल्स के बंदे हैं सर, तो आपने obviously बेचना कैसे सीखा? सर मार्केट में पहले धक्का मारा गया मुझे, अच्छा। और मैंने ये फील्ड वैसे अल्लाह के करम से अपनी चॉइस से चूज की थी। तो साथ ही अल्लाह ने एमबीए भी मेरा करवा दिया, हालांकि मेरा बेटा भी माशाल्लाह उस वक्त हो गया था। लोग कहते 10 साल का मेरा गैप है बैचलर्स और मास्टर्स में। तो लेकिन जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली पहले मैं किसी और कंपनी में था, फील्ड चेंज थी। जब इस फील्ड में आया, लोगों ने मुझे बोला यार तू ये नहीं कर सकता, मम्मी डैडी से माहौल में कॉर्पोरेट लेवल के एनवायरनमेंट से होकर आया, सेल्स क्या मजाक है। अच्छा जी सर, वहाँ पर आपकी एक चीज ऑब्जर्वेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हुआ ये कि मेरे पास मेरी एज ज़्यादा हो गई थी और मैं सेल्स के अंदर तरह से लेट आया था अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। मुझे एक बंदे ने बोला कि यार जे तू छेती सीखना है तो परचेजर को जाके बैठा। सही है। क्योंकि बड़े स्टोर के मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है, जो एलएमटी अल्फता टाइप के जो स्टोर्स होते हैं, तो उनका परचेजर के पास जाके बैठ, जो गुर की बात बता रहा हूँ, उसके पास एक दिन के अंदर 300 कंपनी आती हैं और उसने हर बंदे को डील भी करना है। अब तुमने सिर्फ एक दिन बैठ के ये देखना है कि यार वो कैसे डील करता है। सब बड़ी कंपनी है तो उसको जनाब से स्टॉक क्यों नहीं भेजा, ठीक है। ऐसे ही है। दरमियानी कंपनी है, यार बस पूरा कर दे। कुछ ऐसी कंपनी होती है यार जा जा मैं है नहीं इतने, ठीक है। अब वो कौन सी कंपनी है, किस तरह काम कर रही है, उनकी प्रोडक्ट क्या है, उसका मार्जिन हालांकि कम होता है बड़ी कंपनियों का, लेकिन उसके बावजूद ये सबसे पहला गुर तो सर, ये मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल ही रॉ बंदा है ना, समझ आ गया। जाके दुकानदार के पास बैठ जाए बस जब वो बैठ गया ना, तो वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता फ्रैंक होना शुरू हो जाएगा। जब वो फ्रैंक होना शुरू होगा तो फिर उसको पता चल जाएगा यार इसके पास सेलमैन आ रहे हैं, कोई 10 12 15 तो आएंगे, बड़ी वो कैसे बेच के जा रहे हैं, वो कैसे बेच के जा रहे हैं, वो ऑब्वियसली सर ये ऑब्जर्वेशन वहां से उसकी बेस के ऊपर आप सीख सकते हो। बिल्कुल, इंसान सारी जिंदगी सीखता है। तो मकसद ये है कि ये तो बेसिक चीज है, जो बड़े से बड़ा खुंज भी आ रहा है सेल वाला बंदा, ठीक है, और माड़ा बंदा भी आ रहा है जो नया नया है, तो दोनों का आप जब देखोगे ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, वो बात क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है या लंबी बात कर रहा है, दुकानदार का टाइम है या नहीं, ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में आती है। पहले तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले अर्ज किया सर कि पहले वाकफियत ढूंढें। अगर आपने कोई बिल्कुल ही रॉ है, आपको सेल के लिए बे नहीं पता, पहले अपने वाक्य के पास, जिस दुकानदार के पास अपना राशन पानी वगैरह लेने के लिए जाते हैं, या पान शॉप के पास आप जाते हैं, कोई टॉफी गोली है जो भी चीज ले रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो उसके पास अवेलेबल, यार तुम पहले रख, ठीक है। अच्छा इजाज भाई, ये पॉइंट आपके समझ आ गए, बिकी भी गई। डू यू नो यू आर द ग्रेट बिजनेसमैन एंड यू आर द फैक्ट्री ओनर? डू यू नो? नहीं, यू शुड नो।
अल्हम्दुलिल्लाह अब आप बेचना सीख गए हैं, अब जी। बनाना शुरू कर दे, अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्रांड बनाएं सर आपके इंशाल्लाह। तामुन से इंशाल्लाह। यहाँ पे आते हैं मेरे पास, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं आज तक कोई एक लाइन सीखी हो इधर आके, या कोई एक चीज सीखी हो? सर मैं आपको याद होगा मैं जब जॉब कर रहा था तो आप ही ने मुझे इस फील्ड के अंदर कहा था कि यार अपना कर लो, थोड़ा सा कर लो, ट्रेडिंग पे आपने मुझे लगाया था। अच्छा। वट एवर जो भी फील्ड कॉफी हाँ जो भी जी थी, जी। मकसद ये है कि वो सेल्स, तो आपने मुझे कहा पहले सेल करके दिखाओ, तो सेल ही एक आती थी मुझे। अब सेल आ गई है आपको, हाँ जी, अब अगला बिल्कुल। स्टेप भी आज मैंने वीडियो में कह दिया, ये वीडियो आप जाके ना डाउनलोड करके सेव कर लेना, ठीक हो गया, ठीक हो गया, अगले साल देख लेना इस वीडियो को, ठीक हो अल्लाह गया की रहमत से। इंशाल्लाह। हजारों लोगों को फैक्ट्री मालिक बनाया ना अल्लाह की रहमत बिल्कुल से, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आप सर उनमें से एक है, और बस आप बड़ी तेजी से क्रॉस कर जाएंगे इसको। इंशाल्लाह, अल्लाह ने ठीक चाहा है तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्यों नहीं। तो इस पे मिलजुल के कदम रखते हैं और आगे जरूर, बढ़ते मेरी हैं। ख्वाहिश है सर शुरू से इंशाल्लाह। अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करना, एक अरसे से ख्वाहिश है जब से मैं सेल्स में आया हूँ, तो तब से मेरा इरादा तो है, लेकिन अब अल्लाह पाक वसाइल भी करते हैं मामला, तो इसलिए आप जैसे भाई मिल जाते हैं तो अल्लाह खैर इंशाल्लाह, करे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपका तामुन रहा तो इंशाल्लाह अल्लाह ठीक है भाईजान, ये थे एजाज भाई। अब आखिर में आपको फिर बता देता हूँ कि अगर आप चाहे एक कार्टन मंगवाएं, एक कार्टन से कम नहीं भेजेंगे, 4100 यानी कि 4080 रुपये का एक कार्टन है। बिल्टी का खर्चा आपको खुद पे करना होगा, वो 300 रुपये भी हो सकता है, वो 200 रुपये भी हो सकता है, वो 500 रुपये तक भी हो सकता है। इलाके के हिसाब से ये डिफरेंट हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है। ठीक है, वो बिल्टी का खर्चा आपने बियर करना है, यहाँ से माल आपको भेज दिया जाएगा। मेरा ये मानना है, स्टूडेंट चाहे मेल है या फीमेल, यहाँ से ख़रीदो, ऑनलाइन बेचना शुरू कर दो, टिकटॉक पे वीडियो डाल दो, यूट्यूब पे वीडियो डाल दो, ख़रीदें और बेचें। यकीन जाने 1 महीना ये काम करके देख लो, आपको कॉन्फिडेंस लेवल देखना किधर पहुँच जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट रिस्क ले और इस फील्ड के अंदर उतरें और बेचना शुरू कर दो। ठीक है, और क्योंकि ये मैंने तो प्रैक्टिकल सेल मैन है, आज के दिन भी मार्केट में बेच के आए हैं, बेच रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट में जान है, प्रोडक्ट बिक रही है। ठीक है, तो आप भी इंशाल्लाह कामयाब कारोबारी बन जाएंगे, बशर्ते ये कि आप बेचना सीख लो। ठीक है, इस वीडियो को सेव कर लो, इसी को बार बार सुनो, बेचना भी सीख जाओगे। ठीक है, और फिर बिस्मिल्लाह करके स्टेप लो, किसी से कर्ज ही पकड़ लो, 4500 क्या होता है आज के दिन में, 4100 4500, किसी से पकड़ के उसको कहना कि 1 हफ्ते बाद वापस कर दूंगा, कर दोगे वापस, कोई मसला नहीं। शुरू करो, इब्तदा करो, इंशाल्लाह रंग लग जाएंगे, आप कारोबारी बन जाओगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।